नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर लगाया हुआ पैसा होता है। ठीक है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर जो भी पैसा ओनर लगाता है, प्रोप्राइटर लगाता है, तो वो अमाउंट जो है वो हमारे लिए हमारी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमको बिजनेस स्टार्ट करना है और हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए 5 लाख रुपया। अब हमने 5 लाख रुपया जमा किए और वो 5 लाख से हमने हमारा स्टोर भी स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस भी स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस जो है वो हमने छोटी मोटी एक स्टेशनरी शॉप डालना है। अब वो स्टेशनरी शॉप ने हमने 5 लाख का गुड्स जो है, 5 लाख का मटेरियल जो है वो लाकर रखे। अब वो स्टेशनरी शॉप में जो स्टार्टिंग में हमने 5 लाख रुपया लगाए, 5 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो जो 5 लाख की अमाउंट है वो अमाउंट रहेगा हमारा बिजनेस का कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू रन द बिजनेस। ठीक है, जो भी अमाउंट हम बिजनेस में स्टार्ट करने के टाइम पर लगा रहे हैं वो अमाउंट हो जाता है हमारे बिजनेस का कैपिटल। और कैपिटल जो कि हम बिजनेस से वापस से चाहते हैं कि जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया उतना पैसा हमको रिटर्न में मिलना चाहिए, तो ये होता है हमारा कैपिटल। जो भी अमाउंट बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर प्रोप्राइटर खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल टू रन द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग जो है ये अभी 5 लाख रुपया हमने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर लगाए थे, हमारी स्टेशनरी की शॉप थी। स्टेशनरी शॉप है हमारी और स्टेशनरी शॉप में हमने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपया। अब यही स्टेशनरी की शॉप से हमको कुछ बुक्स वगैरह जो है वो हमारे पर्सनल पर्पस के लिए चाहिए थी, हमारे घर में बच्चों को चाहिए थी। ठीक है, हमारी ही शॉप है, हमारी ही शॉप में जब स्कूल स्टार्ट हुई तो हमारे घर के जो स्टूडेंट, हमारे घर के जो बच्चे हैं, वो बच्चों को जो बुक्स चाहिए थी वो बुक्स मैंने बाहर से नहीं लाते हुए मेरी शॉप से ली। और मेरी शॉप से जब वो बुक्स वगैरह लेकर गई मैं, तो वो टोटल चीजें आई है मुझे 10,000 की। ठीक है, मेरी शॉप से मैंने मेरे ही घर के बच्चों के लिए 10,000 की जो है गुड्स निकाल ली। अब वो जो 10,000 की गुड्स मैंने मेरे घर के बच्चों के लिए निकाली हूँ, तो ये होता है मेरा पर्सनल यूज। ठीक है, अमाउंट और गुड्स विथड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। ऐसी गुड्स या ऐसी चीज जो कि प्रोप्राइटर उसके पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विथड्रॉ कर रहा है। तो बिजनेस से कोई भी चीज जो कि पर्सनल पर्पस के लिए विथड्रॉ हो रही है उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग। अब हमने क्या बोले कि हमारी ही शॉप है, अब हमारी ही शॉप है तो हम हमारी शॉप में पैसा थोड़ी देंगे। हम बोलेंगे भी 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वही 5 लाख की जो गुड्स थी उसी में से 10,000 का गुड्स हमारे घर पर चला गया, हमारे घर पर 10,000 का चला गया गुड्स, लेकिन वो चीज़ का हमने बिजनेस में पैसा पेड नहीं किए। हमने सिर्फ चीज़ जो है गुड्स जो है वो उठाकर लेकर चले गए घर पर, लेकिन उसका अमाउंट हमने पेड नहीं किए। और वो गुड्स जो है वो हमने हमारे पर्सनल पर्पस के लिए निकाले हैं, बिजनेस के लिए नहीं। बिजनेस से निकाला हुआ पैसा, बिजनेस से निकाली हुई चीज जो कि हमारे खुद के लिए होती है, हमारे खुद के लिए होती है, इसके लिए वो हम बता देते हैं हमारे कैपिटल में से माइनस। कि हमने 5 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर लगाए थे, बट इसमें से 10,000 का गुड्स तो हमने खुद ने ही ले लिए, 10,000 का हमने खुद ने ही ले लिया, मतलब अब बचा हुआ हमारा कैपिटल है सिर्फ 4,90,000। ठीक है, 4,90,000। इसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि कैपिटल में से हमने ड्राइंग जो है वो माइनस कर दी, क्योंकि बिजनेस में से जितना पैसा हमने लगाए
उसमें से 10,000 हमने खुद ने ही निकाल लिया हुआ है, मतलब अब हमारा बिजनेस में पैसा लगा है सिर्फ 4,90,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक टर्म्स का। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होता है, हमारा कस्टमर, जिसको हम नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं कस्टमर, उसी को अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स मीन्स हमारा कस्टमर जिसको हमने उधारी में गुड्स बेचे थे। मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अजय ₹3,000। हमने 3,000 का गुड्स जो है वो मिस्टर अजय को बेचे, मतलब मिस्टर अजय जो है ये 3,000 रुपये हमको बाद में देने वाला है, तो मिस्टर अजय जो है ये हो गया हमारा डेटर्स। ठीक है, अजय जिसको हमने 3,000 का गुड्स सेल किया हुआ है। ठीक है, गुड्स हमने 3,000 का अजय को बेचे, लेकिन हमने जब गुड्स बेचे तब तक अजय ने हमको अब तक के पैसा उसका दिया नहीं। हमको 3,000 रुपया अजय से मिलने वाला है, तो वो हो गया हमारा डेटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स मतलब हमने गुड्स सेल किया हुआ है, हमको सेल किए वो गुड्स का पैसा बाद में मिलने वाला। और क्रेडिटर्स ये भी उधारी का ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन डेटर्स को उधारी में हमने कस्टमर को बेचे हैं, और क्रेडिटर्स मतलब हमने उधारी में गुड्स परचेज किए हैं, हमको बाद में पैसा देना है। हमने जिसको गुड्स बेचे वो हमारा डेटर्स, और हमने जिससे गुड्स परचेज किए वो पर्सन हमारा क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स किया हुआ है हमने, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अनिल ₹50,000। हमने 50,000 का गुड्स मिस्टर अनिल से परचेज की, नाम आया मिस्टर अनिल का, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए, मतलब हमको बाद में परचेज किया हुआ गुड्स जो है उसका 50,000 रुपया बाद में हमको देना है। तो उधारी में अगर हमने सेल किया हुआ है तो वो होता है पर्सन हमारा डेटर्स, और वही अगर उधारी में हम खुद परचेज कर रहे, हम खरीद रहे, तो हम जो गुड्स उधारी में खरीदते हैं तो वो पर्सन जिससे हमने गुड्स खरीदे वो पर्सन हो जाता है हमारा क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स मतलब कि डूबा हुआ पैसा, इन शॉर्ट। ठीक है, डूबा हुआ पैसा मतलब हमको मिस्टर अजय से लेना था 3,000 रुपया। ठीक है, मिस्टर अजय से हमको लेना था 3,000 रुपया। डूबा हुआ पैसा है मतलब डुबाएगा कौन, जिससे मिलने वाला है वो पर्सन है हमारा डेटर्स, हमारा कस्टमर। हमारे कस्टमर से जो पैसा हमको मिलने वाला था, कस्टमर ने उसमें से कुछ अमाउंट हमको नहीं दिया। हमारे कस्टमर मिस्टर अजय ने बताया कि भी 500 रुपया मैं नहीं देने वाला हूँ। वो जो 500 रुपया नहीं देने वाला है, तो हमको बताएंगे कि मैं 3,000 रुपया अजय से मिलने वाला था, लेकिन अब ये 3,000 में से अजय जो है ये 500 रुपया हमको नहीं देने वाला है, मतलब हमको मिलेगा सिर्फ 2,500। तो ये जो 500 रुपया हमको नहीं मिलने वाला है, ये 500 रुपया हो गया हमारा बैड डेट, डूबा हुआ पैसा, जो कि फ्यूचर में कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। फ्यूचर में जो अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हो सकता वो अमाउंट हमारा डूब गया, जिसको अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, बैड डेट डूबा हुआ पैसा, हमारा कस्टमर जो हमको पैसा नहीं देने वाला है और फ्यूचर में वो अमाउंट हम रिकवर नहीं करने वाले हैं, वो अमाउंट होती है हमारी बैड डेट। अब मिस्टर अजय ने बोल दिया कि भाई 500 रुपया जो है ये मैं नहीं देने वाला, अब हमको उससे मिलने वाला है 2,500 रुपया। अब ये 2,500 रुपया जो मिलने वाला है, इसके ऊपर हमको डाउट आ गया। हमको क्या डाउट आया कि 3,000 तो था, उसमें से 500 तो उसने बोल दिया कि नहीं देगा। अब 500 रुपया वो नहीं देने वाला है, मतलब अब देने वाला सिर्फ 2,500।
पर क्या पता ये 2500 भी पूरे देता कि नहीं, इसके भी ऊपर हमको डाउट है कि शायद वो 2500 भी पूरे नहीं देगा। हो सकता कि ये अमाउंट में से भी वो 10% नहीं दे। ये क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे कि ये अमाउंट में से भी वो 10% नहीं दे, हो सकता है कि 500 तो पहले ही उसने डुबा दिया, अब जो मिलने वाला है इसमें भी 10% शायद वो नहीं देगा। 10% नहीं देगा मतलब 2500 पे 10% नहीं देने वाला 250 रुपया, 250 रुपया नहीं मिलने वाला मतलब अब मिलने वाला सिर्फ 2250। तो ये जो 250 रुपया जो कि हमने रखे हैं डाउटफुल कि शायद वो दे 2500 पे भी 10% नहीं देगा, ये हम सोच रहे कि नहीं देगा, तो वो होता है हमारा RDD। RDD मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको RBDD भी बोलते हैं, ठीक है, RBDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ऐसा अमाउंट जिसको हम रिजर्व करके रखते हैं कि शायद ये पैसा भी सामने वाला पर्सन नहीं देगा, तो जो नहीं देने वाला है वो अमाउंट हमारा बैड डेट, और जिसके ऊपर हमने प्रोविजन किए, रिजर्व रखे, वो हमारा RDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट, ठीक है। ये हो गए हमारे 10 पॉइंट, ठीक है। ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, और कुछ जो बाकी होंगे वो नेक्स्ट सेशन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको जो भी डिफिकल्टीज आ रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।